हेलो एंड गुड इवनिंग। आइए आज हम बात करते हैं आरपीएससी के बारे में। हाल ही के दिनों में आरपीएससी चर्चा का विषय रही है। आरएस मुख्य परीक्षा 2023 को लेकर, जिसकी परीक्षा तिथि को बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किए और आखिरकार राजस्थान सरकार की पहली कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया कि आरएस मुख्य परीक्षा 2023 की परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज हम जानेंगे आरपीएससी क्या है। आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक संवैधानिक संस्था है जो भारत के संविधान के आर्टिकल 315 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। उसी प्रावधान के तहत आरपीएससी की स्थापना राजस्थान में एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से 20 अगस्त 1949 को की गई। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि आरपीएससी का जो ऑर्डिनेंस था वह 20 अगस्त 1949 को प्रकाशित हुआ था गजट में, परंतु उस गजट में ये बात लिखी गई कि इसका प्रभाव कब से माना जाएगा, इसकी तारीख का उल्लेख जब आरपीएससी का गजट प्रकाशित होगा उसमें किया जाएगा। अर्थात 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी का एक गजट प्रकाशित हुआ जिसमें आरपीएससी का एक संरचनात्मक स्ट्रक्चर सामने आया। जब सर्वप्रथम आरपीएससी का गठन किया गया तब इसका मुख्यालय जयपुर में था, परंतु तत्पश्चात सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। आरपीएससी के गठन के प्रारंभ में ये जो निकाय है वो 3 सदस्यीय था, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। एस के घोष आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे जो पूर्व न्यायाधीश थे। इनके पश्चात कई सारे अध्यक्ष बने हैं, जिसमें डीएस तिवारी ये सर्वाधिक कार्यकाल के लिए आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं एन के बेरवा एकमात्र व्यक्ति हैं जो आरपीएससी के सचिव भी रहे हैं और आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं। आरपीएससी की पहली महिला सदस्य के रूप में कांता खतूरिया की नियुक्ति की गई। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं, परंतु इनको हटाने के जो अधिकार हैं वह राष्ट्रपति के पास हैं। अर्थात आरपीएससी के किसी भी सदस्य या अध्यक्ष को अगर हटाना है तो उसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। आरपीएससी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उस प्रतिवेदन में आरपीएससी ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उसने एक वित्तीय वर्ष में कितनी भर्तियां संपन्न की, कितने लोगों को नियुक्तियां दी, कितनी विभागीय पदोन्नति समितियां आयोजित की। अर्थात आरपीएससी का जो मुख्य रूप से कार्य है वह राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा एवं अधीनस्थ सेवा, इनके लिए योग्य उम्मीदवारों के चयन के उपरांत राज्य सरकार को अनुशंसा करना है। इसके अलावा आरपीएससी जो विभिन्न विभाग हैं उनकी जो पदोन्नतियां होती हैं, उनकी जो डीपीसी कमेटी बनती है उसमें आरपीएससी के सदस्य जो मेंबर हैं वो एक सदस्य के रूप में भाग लेते हैं और ये सारी पदोन्नतियां समितियां आरपीएससी के ऑफिस में ही संपन्न होती हैं, जिनसे विभिन्न राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति मिलती है। आरपीएससी का जो एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है वह सबसे महत्वपूर्ण है। 1949 से लेकर आज तक आरपीएससी ने कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने आप में एक अनूठा आयोग है। इस आयोग ने ई गवर्नेंस के मामले में देश में एक अनूठा उदाहरण पेश किया है।
आजकल आरपीएससी में जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वह सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसमें व्यक्ति को एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके पश्चात उसका जो प्रोफाइल डेटा है वह सेव हो जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आरपीएससी ने अपने कार्यों से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वर्तमान में जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके आयोजन, उनके प्रश्न पत्र, उनको लेकर आरपीएससी हमेशा में चर्चा में रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।